सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे। तो यहाँ पर अब मैं जा रही हूँ दादर। जैसे कि मैंने आपको कल बताया था कि हम जाएंगे दादर शॉपिंग के लिए। तो मैं सोच रही हूँ सबसे पहले मैं हिंद माता जाऊँ शॉपिंग करने के लिए। तो लेट्स सी, मम्मी हर्ष और जो नहीं आ रहे मेरे साथ, हम उनको छोड़ेंगे दी के यहाँ पर। तो वो लोग दी के यहाँ पर रहेंगे और बाकी मैं और अजिंक्य राय आज बहुत टाइम बाद निकल रहे हैं ऐसे शॉपिंग करने के लिए। तो ये जो आज का व्लॉग होगा वो होगा शादी का, जो कपड़े लेने हैं, वेडिंग व्लॉग काइंड ऑफ, क्योंकि हम शादी के टाइप के कपड़े लेने जा रहे हैं। तो अगर वहाँ पर मुझे जो भी दिखेगा मैं आपको दिखाते जाऊंगी, बट मोस्ट प्रोबेबली मैं शादी के टाइप के कपड़े इसमें दिखाऊंगी। तो चलिए मेरे साथ। हमने अभी अभी खारगर छोड़ दिया है पीछे और अभी हम पहुंच गए हैं बेलापुर, आप देख सकते हो। अब हम पहुंच गए हैं बेलापुर हाईवे और यहाँ से अभी हमें दादर हिंद माता दिखा रहा है 1 घंटा। और आप देख सको इसके अंदर अभी मुझे दिखा रहा है 1 घंटा 6 मिनट्स में हम पहुंचेंगे। लेट्स सी, होपफुली कोई ट्रैफिक ना लगे हमें। शायद आते वक्त हमें ट्रैफिक लगे बट जाते वक्त नहीं लगना चाहिए। तो लेट्स सी, देखते हैं। हम 1 घंटा तो दिखा रहा है, अब बज रहे हैं 1:43। हम कितने बजे तक पहुंचते हैं वो तो अभी डिपेंड करता है ट्रैफिक पे। लेट्स सी, आपको बीच बीच में बताती हूँ मैं कौन कौन से स्टॉप आ रहे हैं, बिकॉज हम जा रहे हैं वाया कार, नॉट वाया ट्रेन। बिकॉज अगर मैं ज़्यादा कुछ वहाँ पर से परचेस कर लूँगी तो मैं वो बैग्स वहाँ पर फिर लेके कहाँ घूमूँ। इसलिए मैंने सोचा कि वी शुड गो इन कार, क्योंकि अगर ट्रेन में जाएंगे तो ट्रेन बहुत सारी चेंज करो और फिर ऑटो पकड़ो यहाँ से वहाँ जाने के लिए। लेट्स सी, वहाँ पर कार खड़ी करने के लिए भी थोड़ा सा ट्रैफिक होगा, मतलब पार्किंग वगैरह नहीं मिलेगा। बट लेट्स सी, जैसे भी है देखते हैं। मैं भी फर्स्ट टाइम जा रही हूँ, मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं है, बट जो मैं आपको एक्सप्लोर करा सकूँगी वहाँ पर की मार्केट, वो मैं सब आपको दिखाऊंगी। अब हम पहुँच गए हैं मानकुर, बट यहाँ पर आके हमें बहुत ज़्यादा ट्रैफिक लग गई है। लाइक अभी थोड़ा चल रही है ट्रैफिक, बट थोड़ी देर पहले तो ना गाड़ियाँ पूरी रुकी हुई थी। अभी भी हमें दिखा रहा है यहाँ पर 36 मिनट्स। अगर देखो पूरा ट्रैफिक से भरा, पूरा रेड है। अगर आप कभी आ रहे हो ये साइड में, दादर साइड में, नवी मुंबई से या लाइक वाशी वगैरह साइड से, तो प्लीज़ जल्दी निकलना, बिकॉज अगर दोपहर में यहाँ पर ट्रैफिक में अटक गए ना फिर बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। तो हम कब से यहाँ पर, अभी 2:09 हो गए हमें। अभी भी 36 मिनट दिखा रहा है। दैट मीन्स हम कहीं ना कहीं 2:45 तक पहुँच जाएंगे वहाँ पर। लेट्स सी कब तक पहुँचते हैं। अभी तो ये मानकुर आया है, जो वाशी के अगला स्टॉप आता है। यहाँ पर है अजिंक्य, who is busy with driving. देखते हैं आगे और कहीं जाकर ट्रैफिक ना लगे। देखो पूरा ट्रैफिक से भरा, धीरे धीरे गाड़ियां चल रही है। कब से हम ऐसे ही कर रहे हैं, धीरे धीरे गाड़ियां चल रही है। देखते हैं ये ट्रैफिक अभी कहाँ तक रहता है। लेट्स सी, सिर्फ मानकुर तक ही दिखा रहा है ना, तो यहाँ पर तो सिर्फ हमें मानकुर तक ही दिखा रहा है। लेट्स सी, इसके आगे लगे ना हमें कोई भी ट्रैफिक। होपफुली हम एटलीस्ट 2:45 तक पहुँच जाए, ताकि हम थोड़ा ज़्यादा एक्सप्लोर कर पाएँ। बिकॉज अगर हमें बहुत लेट हो गया ना फिर ज़्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे, बिकॉज बच्चे भी मेरी सिस्टर इन लॉ के छोड़ के आई हूँ मैं, तो ज़्यादा देर जो भी नहीं रह पाएगा। तो लेट्स सी क्या करना है। आपने गाने क्यों नहीं लगाए जी? लगा दो। अच्छा, लगा दो। जब ये खुद से अकेले जाते हैं ना कहीं भी जाने दो, जहाँ घर से निकलेंगे वहां से गाने स्टार्ट होंगे, तो जहाँ पहुंचने तक गाने चलेंगे। पर जैसे ही मैं रहती हूँ साथ में, बिल्कुल गाने नहीं लगेंगे, कुछ नहीं। पता नहीं कब से कौन से डिप्रेशन मोड में गए हुए हैं, बात नहीं कर रहे हैं, कुछ नहीं। अरे डिप्रेशन नहीं ना हूँ। देन सब कंफ्यूजन है। क्या कंफ्यूजन है? क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। अच्छा, ही इज लिटिल बिट कंफ्यूज कि हम फर्स्ट टाइम दादर में ऐसे कहीं जा रहे हैं बहुत दूर शॉपिंग करने, बिकॉज मोस्टली हम जाते हैं वाशी वगैरह, वाशी से ही हम शॉपिंग करते हैं, या ज़्यादातर खारगर से शॉपिंग करते हैं। बस इससे ज़्यादा हम कहीं जाते ही नहीं है, खारगर वाशी तक से। बट ये फर्स्ट टाइम है, जो मेरा भी फर्स्ट टाइम है, अजिंक्य का भी फर्स्ट टाइम है, जो हम इतने दूर जा रहे हैं दादर कुछ परचेस करने। बट लेट्स सी, कुछ एक्सप्लोर करके आएंगे। कुछ मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो भी ठीक है ना। गिरीश का गाना सुनेगा? गिरीश का गाना सुनेगा? कौन गिरीश? इट्स गिरीश और गिरीश, वो है ना। गिरीश का गाना सुनेगा? ले बेटा। क्या चल रहा है? इट्स ओके। ये किसने वाला है? क्यों घिसकी जाएगा ये, कोई बात नहीं। निकल गए ऑलमोस्ट निकल गए ट्रैफिक से। अभी नहीं लगेगा, अभी तो फ्री हो गया। देखो
रहा हूँ। अभी तो यहाँ पर ऑरेंज येलो येलो दिखा रहा है, तो आई थिंक सो अभी तो अच्छे से चलेगा, रोड में भी ट्रैफिक नहीं आएगी शायद, लेट्स सी। तो यहाँ पर हम ये जो वडाला का टनल है, हम उसके थ्रू होकर जा रहे हैं अभी, बट वहाँ पर वडाला लिखा था। हाँ, ये वडाला कनेक्ट होगा। वडाला कनेक्ट, अच्छा चेंबूर से वडाला ये कनेक्ट होता है, तो ये टनल के थ्रू अभी हम जा रहे हैं। और अभी हमें दिखा रहा है यहाँ पर 19 मिनट्स। सो अभी जल्दी ही हम दादर में होंगे। सो यहाँ पर अब हम पहुँच गए हैं दादर। इस रोड को बोलते हैं मानचर्जी जोशी रोड। सो अब हम उस रोड पे है। अब हम सिर्फ 5 मिनट की दूरी पे है यहाँ से हिंद माता के लिए। ये है अभी खारघाट मार्ग रोड, खारघाट मार्ग रोड। बट घर कितने प्यारे प्यारे इधर बंगलोज है। सो ये रोड से निकलते ही हमें ये हाईवे जैसा कुछ लगेगा। यहाँ से 4 मिनट है और हमें ट्रैफिक भी बहुत सारी है यहाँ पर। वेलकम टू बॉम्बे। सीरियसली लाइक हम यहाँ पर कब से रुके हुए हैं। यहाँ पर ये 9 मिनट दिखा रहा है हमें, बट हम पहुँच ही नहीं पा रहे हमारे डेस्टिनेशन पे, बिकॉज हमारे सामने है ये हमें जाना है यहाँ से, ये सर्कल से आप देख सकते हैं। यहाँ पर ये सर्कल है, ये सर्कल से हमें सीधा जाना है, बट यहाँ पर ये खाली नहीं हो रहा है। नहीं तो क्या है यार, ये खाली नहीं हो रहा है। अगर यहाँ की गाड़ियाँ रुक जावे तो यहाँ के सीधे लोग जा पाए ना। वो गाड़ियाँ आई जा रही है और हम लोग यहाँ से जा ही नहीं पा रहे। शायद हमने ऊपर का वो फ्लाईओवर लिया होता ना, तो शायद हम पहुंच जाते टाइम से। बट अगर आप लोग आ रहे हो ना, तो याद रखना ये जो हाईवे है हिंद माता के पहले का, ये हाईवे ऊपर का ब्रिज लेना, और तभी हाँ ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे का वो ब्रिज लेना ऊपर का, क्योंकि यहाँ से नीचे ना बहुत ज्यादा ट्रैफिक है। और यहाँ पर दो पता नहीं पुलिस कांस्टेबल्स है, बट उनका कोई ये नहीं है, वो कोई मतलब एफर्ट्स ही नहीं डाल रहे उस तरफ से वो ट्रैफिक रोकने के लिए। सारी गाड़ियों का एक ही जगह पे पूरी गाड़ियां आके जमा होके खड़ी है। हमारे 4 बारी सिग्नल आके चला गया, बट हम आगे हमारी गाड़ी बढ़ी नहीं रही थी। 10 बारी हो गया अभी। देखो बस डाला, अब ये बस जाएगी, फिर तब तक, अब जब तक वो बस नहीं हिलेगी तब तक ये गाड़ियां नहीं हिलेगी। और हमें सिर्फ यहाँ से सर्कल से होके जाना है, दैट्स इट। लाइक अभी देखो टाइम कितना हो रहा है, देखो 3 बज गए हमें यहाँ पर ही, जबकि हम यहाँ पर बैठे हैं 2:40 से। बहुत ज्यादा ट्रैफिक है, बहुत ज्यादा, नहीं बहुत ज्यादा। कोई किसी का सुन नहीं रहा है, सब बस चलाई जा रहे हैं गाड़ी। सो ये हमने ले लिया यहाँ पर का सर्कल, और अभी हमें जाना है स्ट्रेट। और अभी दिख रहा है 5 मिनट की दूरी पे हिंद माता मार्केट। We have to go straight this way or this way? straight. This way, right? ओह थैंक गॉड। आगे ये रोड इतने खाली है, पता नहीं वहां पर ही क्यों सारी की सारी गाड़ियां खड़ी है, समझ में ही नहीं आता। सो यहाँ पर शुरू हो गया है मार्केट, हिंद माता मार्केट, जहाँ पर हम वेरी फर्स्ट टाइम आए थे। और लाइक यहाँ पर आपको स्टार्टिंग में ही सारी से स्टोर्स दिखने लग जाएंगे। रोड साइड में लोगों ने बनाए हुए दुकानें दिखने लग जाएंगी। यहाँ पर इतनी वैरायटी है कपड़ों की, इतनी वैरायटी है, लाइक मुझे नहीं पता था कि इतनी सारी वैरायटीज़ मिलेगी मुझे वहाँ पर। बहुत कुछ है देखने के लिए, और साड़ियों का तो लिटरली भंडार है। जिनको भी साड़ी लेनी है ना, यू कैन गो एंड विजिट टू दिस मार्केट विच इज़ दादर हिंद माता मार्केट। बहुत अमेजिंग कलेक्शन है, लहंगों की बहुत अच्छे कलेक्शंस है। ये पूरा का पूरा मार्केट अगर आप बोला जाए ना, आई थिंक सो वेस्ट में भी मार्केट है, बट वेस्ट में वो मतलब पूरा रोड साइड में आपको मिलेगा। बट यहाँ पर की जो स्टोर है ना, वो आपको अच्छे क्वालिटी एंड अच्छे प्रोडक्ट मतलब मेरे हिसाब से तो जितना भी मैंने ये ईस्ट दादर में देखा, इट वॉज अमेजिंग। ये जो रोड साइड में भी आपको दिख रहे हैं ना,
ये बहुत अच्छे कलेक्शंस हैं इनके पास। ये बहुत सारी ऐसी ऐसी दुकानें थी जहाँ पर आपको ऐसे प्रोडक्ट मिल जाएंगे जहाँ पर हमें डेकोरेशन करना है मेहंदी हल्दी में। फिर यहाँ पर मतलब लहंगों की तो भरमार है, भरमार, साड़ियों की भरमार है, इंडो वेस्टर्न और आप इंडियन वेयर अगर ऐसे देखो, लड़कों के देखो, लाइक कभी कभी मेंस का इतना ज़्यादा ऑप्शन नहीं रहता, बट यहाँ पर आप इस मार्केट में आओगे ना आपको मेंस की भी इतने कलेक्शन मिलेंगे कि पूछो ही मत। और जो साड़ियाँ मैंने यहाँ पर देखी वो तो स्टार्ट होती है तकरीबन 1200-1500 में भी आपको बहुत अच्छी अच्छी साड़ियाँ मिल जाएगी, लाइक अच्छी क्वालिटी की साड़ियाँ मिल जाएगी। और अगर आपका रेंज 4000 तक का है, अगर आप शादी में एज ए साइडर हो और आपका अगर 3-4 हज़ार तक का रेंज है तो भी यहाँ पर साड़ियाँ बहुत अच्छे रेंज में हैं। यहाँ पर मैं एक स्टोर में गई थी जहाँ पर मैंने ये प्रोडक्ट्स देखे, ये इंडो वेस्टर्न ड्रेसेस देखे जो कि मुझे थोड़े अच्छे नहीं लगे, बिकॉज जहाँ पर मुझे कुछ अच्छा लग रहा था वहाँ पर उसका हाथ नहीं अच्छा था, लाइक कुछ तो भी कमी थी, क्योंकि इस ड्रेस को अगर मैं हाथ लगाती तो वो अच्छे से फिट नहीं होता। ये जो ड्रेस था ये बहुत ज़्यादा ओवरडू था, बिकॉज मुझे ऐसे लग रहा था कि ये रेड काइंड ऑफ मेरी शादी है जैसे। इवन दिस पर्पल वन वॉज लुकिंग फैब बट बहुत ज़्यादा प्लेन लग रहा था। इवन दिस वाइट वन अजिंक्य को मेरे पर ये बहुत पसंद आया, मैंने ट्राई किया बट ये बहुत गंदा हो जाता बच्चों के साथ में, तो इसलिए मैंने ये भी नहीं लिया। इवन दिस रेड वन अगेन बहुत सुंदर था, बहुत प्यारा था, बट ये बहुत ज़्यादा रेट बता रहे थे इसका, कुछ 8000 उन्होंने रेट बताया था मुझे, और मुझे ये उतना वर्थ नहीं लग रहा था 8000। और ये जो था ड्रेस ये पूरा भरा हुआ था और मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद आया था, लाइक पहन के भी मैंने ट्राई किया, बहुत अच्छा था, बहुत प्यारा था, बट ये 6200 की जो रेट थी इसकी मुझे ऐसा लग रहा था कहीं ना कहीं उसका कपड़ा उतना देने लायक नहीं था। अगर वो तकरीबन 5.5 भी कर देते तो शायद मैं ये ले लेती, बट मैंने मेरा बजट जो है वो बहुत वैसा रखा हुआ था, तो इसी में उन्होंने मुझे और एक स्टाइल दिखाया, बट ये ना बहुत ज़्यादा टिकलियों से भरा हुआ था, तो ये मुझे अगेन नहीं पसंद आया, बिकॉज रात के टाइम पे मैं सोच रही थी ये वाला ज़्यादा उठ के दिखेगा, बट फिर मैंने इसको भी ट्राई किया बट मैंने लिया नहीं। तो ये शॉप में लाइक तकरीबन मुझे मेरे स्टाइल का जो मुझे चाहिए था वैसा मुझे इतना कुछ मिल नहीं रहा था, क्योंकि मोस्टली किसी किसी के हाथ नहीं थे, जिनके हाथ नहीं थे, काफ़ी सारे मुझे ऐसे चाहिए थे कि कुछ जैकेट काइंड ऑफ हो जिसमें मैं कंफर्टेबल रहूं और मैं गुरुद्वारे वगैरह कहीं जाऊं तो मैं वैसे पहन के भी जा पाऊं। कहाँ जाना है अभी? आगे और बहुत पता है, बहुत बड़ा है रड़ा मार्केट, ऐसे बाहर से चलते चलो। अरे साड़ीज के लिए ना ये मार्केट इज रियली नाइस। वड़ा पाव वाला है, खाओगे क्या वड़ा पाव? बड़ा पाव देखता हूं जो तो ये क्या है, आई डोंट नो, दाबेली नहीं कुछ और ही है, ये तो चाइनीज आइटम लग रहा है मुझे कुछ। देखो ना क्या है वो जरा सा, आई थिंक तो चाइनीज भेल है। जरा अपने को देख देख के जाना पड़ेगा, रुको जरा। ये डैना मेरे नाम का होटल है, देखो वहाँ पर जाते हैं क्या? अंतरराष्ट्रीय में शॉप है कि होटल है? नहीं, ज्वेलर है, ज्वेलर्स। डायमंड एक there is vada pav wala, you can have it. सो थोड़ा ही दूर जाके हमें ये प्रियांक और ये वस्त्रम जो स्टोर है वो मुझे दिखा, तो मैंने सोचा वस्त्रम में मैं एक ट्राई करके देखती हूँ। और भी मैंने दुकानों में देखा था बट कहीं कहीं ना स्टोर्स में मुझे रिकॉर्ड करना वाज नॉट अलाउड। तो यहाँ पर वस्त्रम में मैंने जो जैसा बोला वैसा उन्होंने मुझे निकाल के दिया। लाइक मैंने जस्ट कहा कि मुझे इंडो वेस्टर्न काइंड ऑफ स्टाइल में चाहिए, लाइक दिस वाज स्लीवलेस ओनली। यहाँ पर देखो मैंने ट्राई किया बट इसके अंदर है ना जब हम हाथ लगाएंगे तो ये बहुत प्रॉपर हाथ बैठ रहे थे। और यहाँ पर ये ग्रीन वाला जो ड्रेस है ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा। लाइक जो ऑरेंज वाला था वो थोड़ा मेरे से एक साइज़ बड़ा था, फिर उन्होंने मुझे मेरे साइज़ का ला के दिया, बट दिस वाज रियली नाइस, आई लव्ड इट। लाइक ये मैं पहन के जा सकती। सो ही इज़ द ओनर ऑफ द शॉप, यू कैन कम एंड मीट ओवर हियर। दिस इज वस्त्रम अगेन, आई एम शोइंग यू, दे हैव lot of varieties like Indo-Western, Indo-Western लहंगा एंड और आप देख सकते हो ऑलरेडी शॉप बहुत ज़्यादा भरा हुआ है, बहुत सारे लोग यहाँ पर आते हैं और कलेक्शन भी इनके बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यारे प्यारे कलेक्शन। यू कैन ऑलरेडी सी दिस,
I already purchased 2 dresses from here, and so you can just come and visit this shop, Vastra. So thank you भैया अच्छा डिस्काउंट देने के लिए। फिर यहाँ पर हम पहुँचे प्रियांक्स में जैसे ही हम गए मुझे इतने सुंदर वहाँ पर के कपड़े लगे, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। यहाँ पर भी इन्होंने 1 रुपया भी हमें कम, इन्होंने बिल में एडजस्ट किया था हमारे, बट पहले तो उन्होंने कहा कि आप देख लीजिए और फिर बाद में आपको वो बिल में एडजस्ट कर देंगे। तो इन्होंने भी मेरा फिर बाद में कैमरा बंद करने लगाया, तो इसलिए मैं ज़्यादा कुछ नहीं ले पाई, बट जितना मैं स्टार्टिंग में जब मैं गई थी शॉप में तो मैंने उतना सब ले लिया। यहाँ पर दूल्हों के लिए, जो दूल्हे होते हैं जिनकी शादी है ना, उनके लिए जो वैरायटी है 10,000 8,000 में भी अमेजिंग कलेक्शन है, अमेजिंग कलेक्शन। लाइक एज अ दूल्हा कोई भी अच्छे कलेक्शन यहाँ पर पहन सकता है। ये जितने भी कपड़े थे ये 8,000 और 10,000 के थे जो इस तरफ लगे हुए थे, लाइक जोधपुरी कुर्ते काइंड ऑफ थे ये। तो मुझे ये बहुत प्लेन लग रहे थे, बहुत सोबर लग रहे थे, तो फिर इसलिए मुझे कुछ चाहिए था जिसके अंदर एम्ब्रॉयडरी हो और थोड़ा सा ऐसे लॉन्ग लेंथ में हो जो अजिंक्य को सूट करे, बिकॉज ऐसे टाइप में आई वाज जस्ट लाइक कि नहीं, बिकॉज इन इवनिंग ही इज़ ऑलरेडी गोइंग टू वेयर ब्लेजर एंड ऑल। तो ये वापस से रात की शादी है तो उसमें अगेन ये सब मुझे लग रहा था सूट नहीं होगा। सो आई वॉज जस्ट लुकिंग समथिंग लॉन्ग फॉर हिम, बट देखने में क्या जाता है, इसलिए हम देख रहे थे वो जोधपुरी भी। बट यहाँ पर आप देखोगे ब्लेज़र्स यहाँ पर जो स्टार्ट होते हैं वो 2,000-2,500 से स्टार्ट हो जाते हैं साइडर्स के लिए। और अगर आप खुद की आपकी शादी है, आप दूल्हा हो, तो यहाँ पर आपको 8,000 से 10,000 में बहुत सुंदर वैरायटीज़ मिलेंगे, एक से बढ़कर एक कुर्ता बोलो, कुछ भी बोलो। फिर हम जब इनके ऊपर की शॉप में गए तब हमने देखा कि यहाँ पर बच्चों की भी बहुत सारी वैरायटीज़ थी। शायद अगर मैं ये खारघर से परचेस करती तो शायद मुझे बहुत ज़्यादा रेट में पड़ता। जो अच्छे डिज़ाइनर कुर्ते बोलिए या आप जोधपुरी स्टाइल बोलिए, बहुत सुंदर, लाइक जोजो और हर्ष के लिए जो मैं आपको दिखाऊंगी जो मैंने परचेस किया, इट्स अमेजिंग। और जो रेट में मुझे मिला है लाइक 1,500-2,000 की रेट में आपको बहुत अच्छे कुर्तेज़ मिल जाएंगे बच्चों के लिए। अगर यही कुर्तेज़ अगर मैं खारघर में परचेस करती तो शायद मुझे 4,000 के रेंज में मिलता, बट दिस वाज वर्थ बाइंग। तो मैं आपको बच्चों के कपड़े भी दिखाऊंगी, बहुत अच्छे कलेक्शन, बहुत अमेजिंग कलेक्शंस थे बच्चों के भी। लाइक मुझे ऐसा लग रहा था ये चूज़ करूँ या वो चूज़ करूँ, अमेजिंग। लाइक ये जो शॉप है वो एक ही स्टॉप पे आपको लाइक बड़ों का भी मिल जाएगा, बच्चों का भी मिल जाएगा। अमेजिंग था, हमारा एक्सपीरियंस दोनों शॉप का बहुत अच्छा था। देन हम यहाँ पर और थोड़ा यहाँ वहाँ घूमे और थोड़े शॉप्स में मैंने अंदर की तरफ रिकॉर्डिंग करने के लिए देखा, बिकॉज़ बहुत सारे शॉप्स ऐसे थे जो रिकॉर्ड नहीं करने दे रहे थे मुझे, बिकॉज़ वो लोग कह रहे थे रिकॉर्डिंग अलाउड नहीं है, हमारा डिज़ाइन दूसरे शॉप्स वालों के पास चला जाएगा। ये अब हमने इतनी ज़्यादा शॉपिंग कर ली है, लाइक आई एम सो टायर्ड। आप देख सकते हो लाइट्स लगने के बाद यहाँ पर का नज़ारा। जब मैं वहाँ पर आफ्टरनून में पहुँची थी ना, तो वहाँ पर रोड साइड में फुटपाथ पे इतनी ज़्यादा लोग नहीं थे अपनी दुकान लगा के, बट जब जैसे जैसे शाम होने लग गई 6-7 बजे ना, यहाँ पर सब बहुत सारे लोग हैं ना ऐसे अपना ऐसे दुकान ला के लगा देते हैं रोड पे, कुछ बिछा के या कुछ। तो आपको इवनिंग में तो और भी वैरायटीज़ देखने मिलेगी, और भी लोग देखने मिलेंगे और क्राउड भी बढ़ जाती है इवनिंग में बहुत ज़्यादा। तो हम तो गए थे सैटरडे के दिन पे। यहाँ पर है हनुमान जी का मंदिर जहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग आ रहे थे दर्शन करने के लिए, और यही जो साइड है ना, यहाँ पर आप अपनी कार भी पार्क कर सकते हो। तो इसी ऑपोजिट में आपको बहुत सारी दुकानें मिलेगी, साड़ियों की ही ज़्यादा स्टोर्स है वहाँ पर, और लहंगों के भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। इंडो वेस्टर्न्स आपको ढूंढने पड़ेंगे बहुत सारे शॉप्स में जा के, जैसे मैं बहुत सारे शॉप्स में गई, विज़िट किया। लाइक लाइट लगने के बाद आप देख सकते हो ये सब जो शॉप है ना, मैं किसी दिन जाऊंगी और मैं आपको पर्सनली ये सब शॉप में भी विज़िट कराऊंगी, बिकॉज़ यहाँ पर मैं ज़्यादा देख नहीं पाई ये स्टोर्स में, लाइक ये जो रोड साइड में थे। और आपको पता है आप अंदर भी जितना जाओगे ना, उतना ही ये मार्केट बहुत ज़्यादा डीप है, बहुत ज़्यादा बड़ा है। हमारे पास बैग्स इतने हो गए थे इसलिए हम वापस से उस तरफ जा रहे थे, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द मार्केट।
जहाँ पर हमने शुरुआत से शुरू किया था, क्योंकि हमें बैग्स उसमें रखने थे, गाड़ी में रखने थे। यहाँ पर हमें बहुत आपको क्या नहीं जो बोलोगे वो वैराइटीज़ के कपड़े आपको मिलेंगे। यहाँ पर बच्चों के कपड़े मिलेंगे, बच्चों रोड साइड में तो बच्चों की नाइट वेयर्स, बैग्स, हैंड बैग, पर्सेस, सब कुछ मिलेगा। यही वो एंट्रेंस है जहाँ से हमने एंटर किया था। फिर हमने कार अंदर की तरफ ही पार्क करने के लिए डिसाइड किया, बिकॉज़ बाहर की तरफ हमने पहले पार्क किया था। यहाँ पर जो माघ महीने के गणपति होते उनका फेस्टिवल चल रहा था, तो यहाँ पर माघ महीने की गणपति जो है वो सेलिब्रेशन चल रहा था वो फेस्टिवल का। यहाँ पर पूरी लाइटिंग लगाई हुई थी अंदर की तरफ की, बहुत अंदर की तरफ है मार्केट में, जहाँ पर अभी ये दिख रहा है। यहाँ पर ये पर्स वाले भैया थे और आपको इतनी वैराइटीज़ मिलेगी, पर्सेस में बोलिए, आपको झोला बोलिए, थैला बोलिए, हर चीज़ में आपको चीज़ें मिल जाएंगी। मतलब 2-3 हज़ार की भी पर्स मिल जाएंगी, 200 की भी पर्स मिल जाएंगे, और बहुत कुछ ज्वेलरी के ऑप्शंस मिल जाएंगे आपको, अगर आपको ज्वेलरीज खरीदनी है। आपको अगर यहाँ पर एक शॉप है, आगे दिखाऊंगी मैं आपको, जो कि वहाँ पर मुझे बालों में जो एक्सेसरीज़ करते हैं हम, बालों के एक्सेसरीज़ भी मुझे बहुत अच्छी मिली यहाँ पर। अंदर की तरफ अगर हम गाड़ी पार्क करते हैं तो हमें बहुत सारी चीज़ों का हम रुख कर सकते हैं। यहाँ पर यहाँ पर बहुत सारे बहुत अमेजिंग। अगर मैं ये रोड साइड पे कभी किसी दिन टाइम मिलेगा तो मैं जाऊंगी बिल्कुल, और आपको ये सारी चीज़ें दिखाना पसंद करूंगी, बिकॉज़ ये मेरी शादी की शॉपिंग थी, तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा जल्दबाजी में ये शॉपिंग करके आई हूँ। बट रोड साइड में मैं ये बिल्कुल से करूँगी, बिल्कुल से आपको दिखाऊंगी। यहाँ पर और आपको पता है यहाँ पर एक मैंने रोड के साइड में ना बग्गी भी देखी, जहाँ पर घोड़े लगे हुए थे। आप अगर अपने शादी के लिए वो भी बुक करना चाहते हो तो वो भी आपको मिल जाएगा वहाँ पर। ये रोड साइड में ना आपको पता है 150 में 200 में आपको जो घर पे पहनने वाली प्लाजो काइंड ऑफ पैंट्स होती है वो भी मिल जाएंगी। मतलब मैंने सबका रेट पूछा वहाँ जाके, बट मैंने ना उनको ये नहीं किया, ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं किया, बिकॉज रिकॉर्ड नहीं करने दे रहे थे काफ़ी सारे लोग। जहाँ से मैंने पर्स ली है ना, वो भी बंदा मुझे रिकॉर्ड नहीं करने दे रहा था, बिकॉज पता नहीं इनका क्या अपना एक एटीट्यूड था। बट ठीक है, जहाँ जहाँ मैं कर पाई मैंने वहाँ कर दिया। एटलीस्ट आपको मैं यहाँ का ये मार्केट के ग्लिम्स दिखा रही हूँ कि ऐसा होता है मार्केट, बिकॉज मैं जाने से पहले मुझे नहीं पता था कि हिंद माता मार्केट ऐसा भी है। आपको यहाँ पर प्लास्टिक की चीज़ें मिल जाएंगी, टॉयज़ मिल जाएंगे, बहुत सारी वैराइटीज़ में आपको। लहंगे तो आपको नहीं बोल के भी, आप अगर जिस स्टोर में मैं गई थी वस्त्रम में, वहाँ पर आपको 3000 से स्टार्टिंग के रेंज में लहंगे बहुत अच्छे विथ स्टिच लहंगा, मैंने इमेजिन नहीं किया था, स्टिच लहंगा भी वहाँ पर मिल जाएगा। जो लोग लीन है, जो पतले दुबले, जिनको पहनना लहंगा पसंद है, जो कैरी कर सकते हैं, वो जाके लिटरली आप विज़िट करना। ये मार्केट आपको बेहतरीन लगेगा और बहुत पसंद आएगा। गली गली में आप देखोगे ना, अंदर की तरफ भी जाओगे, उस गली में भी आपको और भी बहुत कुछ मिलेगा। मेहंदी लगाने वाले आपको रोड साइड पे मिल जाएंगे, अगर आपको मेहंदी लगवानी है तो। ये जो सब पर्स यहाँ पर इस तरफ जो दिखे थे आपको, वो भी 200 से स्टार्ट हुए पर्स है। और अगर आपको किसी शादी में जाना, आपको ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करना उस शादी के लिए, तो भी आप ऐसे हैंड पर्सेस ले सकते हो। सो इस तरीके से बहुत सारे शॉप थे। खाने के तो इतनी ज़्यादा वैराइटीज़ हैं यहाँ पर, पूछो मत, रोड साइड पे कि बहुत कुछ है। शौरमा है, देन सैंडविचेस है, मोमोज है, बहुत सारे ऑप्शंस है, चाइनीज़ है, बहुत कुछ था। आप शॉपिंग भी कर सकते हैं, खा भी सकते हैं, बहुत कुछ था। सो अगर आप शादी की शॉपिंग करने के लिए देख रहे हैं तो आप ये मार्केट में ज़रूर आना। यहाँ पर है ना, जैसे ही ये मार्केट जो स्टार्ट होता है तो आप देखोगे थान के कपड़े भी बहुत सारे हैं। थान जैसे मीटर वाइज जो कपड़े मिलते हैं ना, वैसे मीटर वाइज भी कपड़े यहाँ पर बहुत सस्ते रेट में मिल जाते हैं। तो आप यहाँ पर आप मीटर वाले भी कपड़े ले सकते हो अगर आपको खुद से स्टिच करने हैं तो। यहाँ पर हम हमारी बैग भूल गए थे, तो उन्होंने हमें याद दिला के बैग दिलवाई थी, तो अजिंक्य ने जाके लिया था वो बैग। यहाँ पर हम देख सकते हैं, यहाँ पर 600 की ये साड़ीज़ है,
बहुत अच्छा कलेक्शन था। हम बहुत ज़्यादा थक गए थे, इसलिए फिर हमने एक एक कप चाय पी लिया, बिकॉज़ चाय के बिना तो कुछ होता ही नहीं हमारा आगे। फिर यहाँ पर है ना, ये एक ज्वेलरी का दुकान था। यहाँ पर मुझे इतनी अच्छी वैरायटी नहीं मिली थी शादी की काइंड ऑफ ज्वेलरी, बट जो ईयर कफ्स होते हैं ना, जो अभी आजकल महाराष्ट्रन स्टाइल में एक आया, वो सुई वाला, वो वाला मुझे मिला है। मैं आपको दिखाऊंगी आगे की वीडियो में, कल या परसों की वीडियो में। तो वैसे सब ज्वेलरीज मुझे यहाँ पर मिल गई। ये जो कुर्तेज़ है ना, लिटरली आई आस्क्ड हिम, ये कुर्तेज़ जो थे वो 200-300 में आपको लाइक क्वाड सेट्स है। रेडीमेड ब्लाउज़, ओ माय गॉड, रेडीमेड ब्लाउज़ आपको इतने अच्छे अच्छे मिल जाएंगे 300-400 के रेट में। अच्छे अच्छे वर्क किए हुए ब्लाउज़ थे वहाँ पर, लाइक बहुत अच्छा कलेक्शन था। ये जो भैया का मैंने बताया था आपको हेयर एक्सेसरीज़ का, ये भैया का दुकान है हेयर एक्सेसरीज़ का। इतना सुंदर कलेक्शन है इनके पास हेयर एक्सेसरीज़ का। इट्स नॉट लाइक आपको देख देख के अगर आप लोगे ना चीज़ें, तो इनके पास बहुत प्यारी चीज़ें हैं। मैंने ना इनके पास से नकली जो चोटी होती है मैंने वो लिया, विच कॉस्टेड मी अराउंड 250। नकली गजरे, और ये जो वाइट कलर का गजरा था ना, ये जिसको अब मैं हाथ लगा रही हूँ, ये वाला गजरा वॉज स्मेलिंग अमेजिंग। ये सारे भी कॉर्ड सेट्स 250-300 के रेंज में थे, और इसका कपड़ा लिटरली मैंने देखा बहुत अच्छा था। इसका कपड़ा मैंने परचेस नहीं किया बिकॉज मेरा टारगेट वॉज समथिंग एल्स, सो मैंने ये सब नहीं लिए। ये भैया जी के पास में मैंने बहुत सारे ईयररिंग्स की शॉपिंग की, मीन्स बहुत सारे ईयररिंग्स की, जो मैं आपको दिखाऊंगी। बहुत कुछ लिया है मैंने इनसे। ये जो है ये मेरे ड्रेस पे जा रहा था, इसलिए मैंने ये वाला ईयररिंग निकलवाया। और भी बहुत सारे कलेक्शन, मतलब इनके कलेक्शन बहुत हटके। और भैया मुझे बोल रहे थे कि थर्सडे को, ये आने वाले थर्सडे को इनके पास बहुत अच्छा कलेक्शन आने वाला है, नया नया और भी चीज़ें आएंगी, तो प्लीज़ आप आके विज़िट करना। तो अगर आने वाले थर्सडे के वक्त लाइक ऑन 29-30 अगर कोई जा रहा है, तो इनके पास, ये भैया जी के पास बहुत अच्छे अच्छे कलेक्शन आए हैं, तो आप जाके इनके पास विज़िट कर सकते हो। ये हिंद माता मार्केट प्लेस एकदम अंदर के एंड की तरफ बैठते हैं, तो आपको ये वहाँ पर ही मिलेंगे 250 के रेंज में, नॉट बैड। ये जो भैया है, ये उसके आगे ही ये स्टोर है, मतलब इट्स अ फुटपाथ पे उन्होंने स्टोर लगाया था अपना, बट इनके पास जो हैंडबैग्स का कलेक्शन था वॉज अमेजिंग। और ये एकदम, मतलब इनके ये हैंडमेड होते हैं। ये जो पर्स की शॉप है ना, ये बिल्कुल ही भरत क्षेत्र जो ये शॉप है, इसी के एकदम ऑपोजिट में इनकी शॉप है, आप जाके परचेस कर सकते हो। सो यहाँ पर अब हम आ गए हैं, हम 10:30 पहुँच गए थे, बट एक दूसरे को दी और मैं, मेरी सिस्टर इन लॉ और मैं, हम एक दूसरे का ड्रेस पहन पहन के दिखा रहे थे एक दूसरे को। सो यहाँ पर जो मैंने ड्रेस परचेस किया था, ये जो 2 ड्रेस परचेस की मैंने, ये ऑरेंज एंड ग्रीन वन, तो इसका हाथ नहीं था, तो माई सिस्टर इन लॉ इज़ जस्ट अटैचिंग दैट हैंड। सो लाइक उसका भी काम हो जाएगा एक बारी, हाथों का भी, तो फिर डायरेक्ट पैकिंग के लिए चले जाएंगे ये ड्रेस, तो फिर वो सब रेडी टू वेयर हो जाएगा हमारा। तो here is Jojo, here is Naishu दीदी, here is जिया। सो अब बज रहे हैं रात के 2:30। मैं मेरी सिस्टर इन लॉ के यहाँ से अराउंड 12:30 आई थी, बिकॉज़ वो हाथ वगैरह फिटिंग चल रहा था। सो लाइक आज जो शॉपिंग हुई है, इट्स रियली गुड, बिकॉज़ जिस तरीके से हम गए थे वहाँ पर, अजिंक्य वॉज टोटली लाइक बहुत बड़ा एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, वैसे वो एकदम सीरियस और एकदम नर्वस थे। इवन मी टू, बिकॉज़ हम कभी वाशी छोड़ के उसके अलावा कहीं दूर गए ही नहीं है शॉपिंग करने। सो दिस वॉज आवर फर्स्ट टाइम टू गो लाइक वेरी लॉन्ग डिस्टेंस एंड डू शॉपिंग। बट जो आज कपड़े मिले हैं, इट्स रियली वर्थ इट, और मुझे बहुत अच्छे लगे वो कपड़े। लाइक मम्मी को एक ड्रेस है जो थोड़ा सा है ना टाइट आ रहा है, जो पर्पल कलर का लिया हुआ है, तो वो मैं कल जाके उसको चेंज करवा के आ जाऊँगी। और वो जो भैया है दुकान के, मुझे पता है वो बहुत अच्छे हैं, वो कर भी देंगे। और मैंने आपको वीडियो में तो दिखा दिया है ऑलरेडी कि कौन से शॉप से मैंने क्या परचेस किया है, बट जो भी सारी शॉपिंग है ना मेरी, जितनी भी छोटी छोटी शॉपिंग है, और भी छोटी छोटी शॉपिंग की है मैंने, जितनी भी शॉपिंग है ना, मैं आपको कल के व्लॉग में दिखाऊंगी, बिकॉज टुडे आई एम सो मच टायर्ड कि मैं और एक्सटेंड नहीं कर सकती, और ये व्लॉग भी बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो वापस से सब निकालो और वापस से तय करके सब रखो ना, फिर मेरे लिए भी डिफ़िकल्ट टास्क हो जाएगा। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज़, कल के व्लॉग में, एंड ऑफ द व्लॉग कल
मैं आपको सब कुछ दिखाऊँगी वापस से, जो-जो मैंने परचेज़ किया है, मम्मी के कपड़े, मेरे कपड़े, हर्ष और जोजो के कपड़े, अजिंक्य के कपड़े एंड इवन इयररिंग्स, ज्वेलरी, बहुत सारा स्टफ़ मैंने परचेज़ किया। बहुत अच्छी-अच्छी चीज़ें मिली मुझे एंड आई एम वेरी, वेरी, वेरी हैप्पी विथ ऑल द शॉप्स, विथ ऑल द भैया। वहाँ पर जितने भी लोगों से आज मैं मिली, वो सब बहुत प्यारे थे, बहुत सपोर्टिव थे। एक स्टोर में तो हम आई थिंक सो प्रियांक स्टोर में हम अजिंक्य का कुर्ता भूल गए थे एंड दैट पर्सन वाज़ सर्चिंग अस लाइक एनीथिंग और हम उसको नहीं मिले। तो अचानक से हम जब मार्केट में घूम रहे थे, तो उन्होंने हमें ढूँढ के बुलाया और हमें बताया कि आपका बैग रह गया है। सो बहुत अच्छे लोग हैं। आप कभी भी अगर दादर हिंद माता में जाओगे तो आप बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल ये जो 2 स्टोर है प्रियांक एंड द अदर वन इज़ प्रियांक एंड वस्त्रम। सो ये वस्त्रम जो है, ये वाले भैया भी बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे थे। मतलब मैं बता नहीं सकती, मैंने उनको जैसे-जैसे वैराइटीज़ दिखाने के लिए बोला और जो-जो उनको जैसे पता लगा कि मुझे कैसे चाहिए, कैसे काइंड ऑफ कपड़े चाहिए, इंडो वेस्टर्न चाहिए, इंडियन स्टाइल में चाहिए, उन्होंने वैसे-वैसे मुझे कपड़े निकाल के दिए। इतने प्यारे-प्यारे ड्रेसेस हैं ना उनके पास भी, बहुत सारी वैराइटीज़ है। आप बिल्कुल ये शॉप पे जाके लाइक कोई पेड प्रमोशन नहीं, कुछ नहीं, वो मतलब उन्होंने जितना दिल से दिखाया है ना कपड़े, तो लेने वाले को भी मज़ा आता है। सो आप बिल्कुल, ये 2 शॉप तो है ही है जिसके अंदर मैंने विज़िट किया एंड आई लव्ड इट सो मच। और भी कई शॉप्स थी जिसके अंदर मैंने विज़िट किया, बट जो जैसे मैं कपड़े चाहती थी वैसे मुझे मिल नहीं रहे थे। कोई तो ऐसे शॉप्स थी जहाँ पर ऐसे मतलब इतना ज़्यादा ओवरडू कपड़े थे, वो ऐसे लग रहा था मेरी ही शादी है। सो मुझे वैसे नहीं चाहिए थे, मुझे ऐसे सिंपल सोबर में जहाँ पर मैं एलिगेंट लगूँ और शादी वाले वाइब भी दे, मुझे वैसे चाहिए थे। सो बस आज के लिए इतना ही। हम मिलेंगे आपको कल के व्लॉग में। अगर आपको मेरा व्लॉग आज का पसंद आया होगा तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको ऐसे ही और शॉपिंग वाले या दादर के लाइक अभी तो मैं गई थी दादर ईस्ट में, बट आपको नेक्स्ट टाइम आपको दादर वेस्ट में का कुछ शॉपिंग का कुछ दिखाऊँ, या अगर मैंने शॉपिंग भी नहीं की बट एटलीस्ट मार्केट आपको देखना है, या भुलेश्वर मार्केट है, ऐसे बहुत सारे, मनीष मार्केट है, गांधी मार्केट है। अगर आपको ऐसा कुछ भी देखना हो तो जस्ट लेट मी नो इन माई कॉमेंट सेक्शन। सो मैं नेक्स्ट टाइम ऐसा कुछ तो लेके आऊँगी, या तो फिर मैं एक ऐसा रख लूँगी कि हफ्ते में 1 दिन हम मार्केट का लाइक मार्केट एक्सप्लोर करेंगे और आपको दिखाएँगे। सो ऐसा कुछ भी होगा तो जस्ट लेट मी नो इन माई कॉमेंट सेक्शन। लाइक क्रॉफर्ड मार्केट इज़ देयर। मैं आज क्रॉफर्ड मार्केट भी जाने वाली थी बट 1 बजे से लेके मैं निकली थी, मैं रात को 9:45 में पहुँची हूँ। सो अच्छा हो गया मैं क्रॉफर्ड मार्केट नहीं गई, वरना पता नहीं शायद 12 साढ़े 12 बजे मैं घर पहुँचती। तो बस आज के लिए इतना ही। हम मिलेंगे कल के व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, गुड नाइट, लव यू ऑल।